So hello my dear friends, I welcome you all in my another new important video। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक ज़रूर पसंद आएगी। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए कुछ खास इसलिए होने वाला है क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव से संबंधित कुछ बेसिक वर्ड्स को लिखा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं उनकी हिंदी अलग अलग कंडीशंस में हम किस प्रकार यूज करेंगे, अलग अलग सेंटेंसेस में किस प्रकार आते हैं, मैं इन सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को पढ़कर बताऊंगा आप सभी लोगों को। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ बोलने की प्रैक्टिस करिएगा। मैंने पहला वर्ड लिखा है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में माई। माई मीन्स क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं। अक्सर कर हम केवल मेरा या मेरी तक ही सीमित हो जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं अलग अलग कंडीशंस में जब सेंटेंस में मिलता हमें माई को अलग अलग प्रकार से यूज करने के लिए, तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सिंपल सी हिंदी मीनिंग है। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी या मेरे। इसके बाद है आवर। आवर का मतलब क्या होता है हमारा, हमारी, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों के। इनमें से कोई भी एक हिंदी का वर्ड यदि सेंटेंस में आता है तो हम इन सभी के लिए आवर का ही प्रयोग करेंगे। अगला वर्ड है हमारा योर। योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, आप लोगों का। इसके बाद हिज का अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। ये मेल के लिए है, पुल्लिंग के लिए होता है। सेम हर का हिंदी मीनिंग भी ऐसा ही होता है, उसका, उसकी, उसके। ये स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है। दियर का प्रयोग हम जब करते हैं तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है, ध्यान से देखिए। उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। इट्स का प्रयोग हम एनिमल्स के लिए या छोटे छोटे स्टेन्स या क्रिएचर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसके। ये नपुंसक के लिए किया जाता है, यानी लाइफलेस ऑब्जेक्ट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कोई निर्जीव वस्तु है या छोटे छोटे जानवर या आपके जो स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं उनके लिए भी। इसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इन सारे सेंटेंसेस को ज़रूर आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे दैनिक जीवन में जब सेंटेंसेस को हम बोलते हैं तो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हम अक्सर कर ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज़ माई बुक। यह मेरी पुस्तक है, दिस इज़ माई बुक। यह हमारा स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल। अब यहाँ से करीब माई या आवर अलग अलग मैंने लिखा हुआ है। मेरी है, हमारा है, तुम्हारा है, आप लोगों का या उन लोगों का है। तो अलग अलग पॉजेसिव वर्ड्स की हिंदी जिसकी भी है उसकी इंग्लिश मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन सभी को हम पढ़ेंगे। यह मेरी पुस्तक है, दिस इज़ माई बुक। यह हमारा स्कूल है, दिस इज़ आवर स्कूल। वह तुम्हारा कुत्ता है, दैट इज़ योर डॉग। वह उन लोगों का गांव है, दैट इज़ दियर विलेज। इसके बाद उसकी पत्नी सुंदर है। यहाँ पे मैंने 5वां सेंटेंस लिखा है, इसका होगा हिज वाइफ इज़ ब्यूटीफुल। राम मेरा भाई है, राम इज़ माई ब्रदर। हम लोग उसके दोस्त हैं, वी आर हिज फ्रेंड्स। क्या तुम्हारी बहन एक डॉक्टर है, इज़ योर सिस्टर अ डॉक्टर।
इन सारे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव में भी लिख सकते हैं, नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, टेंस को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट के 1-2 सेंटेंसेस में मैंने टेंस को भी चेंज किया है। जैसे आप लोग हमारे शिक्षक थे, यू वर आवर टीचर्स, यू वर आवर टीचर्स। आपके लिए मैंने 2 सेंटेंसेस को लिखा है यहाँ पे, आप इसको कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। इसकी पूंछ लंबी है, हमारा गांव अच्छा है। इन दोनों सेंटेंसेस को आप लिखकर भेजिएगा। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया है या आया होगा, और ये सभी सेंटेंसेस उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप समझ रहे हैं। आप इन सभी सेंटेंसेस को अपने डेली रूटीन लाइफ में इंग्लिश कन्वर्सेशन में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Thank you so much my dear friends for staying with me in this video till the end, and I will meet you in next video